होता है दादा। पार्टी का निर्णय, लेकिन नरोत्तम मिश्रा समर्थक सड़कों पर आए। उसके बाद फिर आपने हालात देखे कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा ने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया, समर्थकों को समझाया और सबसे अपील की कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। पर क्या वाकई जो आक्रोश उनके समर्थकों में था और जो भावना उनके अंदर थी, वो तिवारी जी के लिए काम करने के लिए दिखाई दे रही है? देखो क्या है कि हमारे जो नरोत्तम जी मिश्रा जी हैं, वो एक परपक्ष नेता है और काफी समय से वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा परिवार से। और भाजपा का ये नियम है कि भाजपा कब किसको कहाँ प्रकट कर दे। जी। माननीय मंत्री जी ने काम किया, लेकिन शायद ऊपर के जो शीर्ष नेतृत्व था उन्होंने सोचा कि आशुतोष तिवारी को ही क्यों ना किया जाए दतिया से। जी। और आज आशुतोष तिवारी को जब किया गया तो उनके समर्थक जो नरोत्तम जी के समर्थक थे, मैं भी नरोत्तम मिश्रा का समर्थक था, आज मैं आशुतोष जी के साथ में हूँ, क्योंकि नरोत्तम जी ने सारे कार्यकर्ताओं से बोल रखा है कि आपको आशुतोष तिवारी को ही जिताना है। उन्होंने माई की सौगंध खाई इस बात के लिए, सभी कार्यकर्ताओं ने और उनने। इसलिए लोगों का क्योंकि काफी समय तक साथ में रहते स्नेह तो हो ही जाता है। जी। हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का स्नेह हम लोगों के प्रति बहुत रहा, हमारा उनके प्रति रहा, लेकिन जब उन्होंने ही हमसे बोल दिया। और भाजपा के लिए आप तो भारतीय जनता पत्रकार हो, आप जानते हो कि भारतीय जनता की पार्टी के जो भी नियम रहते बड़े अचंभित रहते हैं वो। जी। आपने कभी सोचा था हरभजन सिंह क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं सोचा था ना। तो इसके लिए तो शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है कि टिकट क्यों नहीं दिया गया, आशुतोष को क्यों दिया, इनको क्यों नहीं दिया, इस बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं दतिया। लेकिन एक सवाल यहाँ है कि चलिए आज नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने नरोत्तम मिश्रा जी के कहने पर जो है आशुतोष तिवारी का समर्थन कर दिया, लेकिन क्या यही समर्थक उसी भारतीय जनता पार्टी से अपने मन में सवाल नहीं करते होंगे कि क्या ये सही था या ये गलत निर्णय था? माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के पक्ष में लोगों का विचार था कि हमारे यही विधायक बने और पुनः मंत्री बने, लेकिन जब मंत्री जी ने आशुतोष जी को अपना छोटे भाई के रूप में प्रस्तुत किया, एक जनसभा की, उस जनसभा में उन्होंने कहा कि मैं भी माई को साक्षी मान के मैं भी सौगंध खाता हूँ, मैं आशुतोष के लिए काम करूंगा। और सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने माई की सौगंध दी। और यहाँ जो दतिया में है सर्वोपरि माई है, और जो माई की सौगंध के बाद कोई भी कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता कि वो दगाबाजी या कोई छल या चित्र करेगा। हमको ऐसा कहीं महसूस नहीं होता। आप नहीं मानते हैं कि किसी भी तरह का भीतरघात जो है यहाँ उनके साथ होने वाला है? भीतरघात इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है ना, आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी है, इसमें वादे नहीं भूले जाते, जो वादा हो गया। तो एक कांग्रेस का बड़ा सवाल है जो मैं अभी, आप चूंकि समर्थक भी हैं और राजनीति को बड़ी बारीकी से आप जानते हैं, कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जो है नरोत्तम मिश्रा की जो तमाम कार्यशैली देखें या जिस तरह से उनका कद बढ़ता जा रहा था, ये कांग्रेस का आरोप है कि उसे देखते हुए उन्हें मार्गदर्शन मंडल में डालने की प्लानिंग कर ली है। कितने हजम कर पाएंगे इस बात को कार्यकर्ता और समर्थक? बताओ, मैं कांग्रेस इस देश से ही खत्म हो गई। कांग्रेस के आरोप में कोई दम नहीं है। कांग्रेस तो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है कांग्रेस का। पर यही कांग्रेस का प्रत्याशी 2023 में यहाँ से जीता था, क्या वो कैसे जीता? उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? उसके कुछ ऐसे रीजन रहे जी कि लोगों के प्रति गलतफहमी है, एक भ्रमित राजनीति है ना। अगर आज वो इतने सच्चे होते जो राजन भारती जी, तो शायद आज डिस्क्वालीफाइड नहीं होते वो, है ना। भ्रमित करके सरकार का भ्रम पैदा किया, और कुछ लोग ऐसे थे जो नाराज थे इनसे, उनके बारे में अब ना तो हमारे पास कोई नाम है, लेकिन लोगों का जो हम लोगों की चर्चा हुई तो उसमें नाराज लोगों के बारे में बताया। भाजपा के लोग नेता जो थे वो कांग्रेस में चले गए थे, इस कारण वो हार का कारण बना। और पुनः इस बार अगर मंत्री जी को पुनः मौका मिलता तो बहुत भारी मतों से विजय होती। क्या ये भी माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब नरोत्तम मिश्रा का ये त्याग और समर्पण देखकर उनके दिल्ली और भोपाल की कहानी भी जोड़ सकती है? आपको मालूम है त्याग बहुत महत्वपूर्ण। भरत ने क्या किया था, भरत राजा राम के लिए भरत ने त्याग ही किया था ना। इस प्रकार से आशुतोष के लिए हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का त्याग है।